इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन उससे पहले वीडियो पूरा देखना है। यह है टॉमी। ये 16 साल का बच्चा रात के 12 बजे के बाद एक बहुत ही भयंकर राक्षस बन जाता है। इसकी हाथ और पैर हद से ज़्यादा लंबा हो जाता है। यह है टॉमी का मम्मी। अपने बच्चे से परेशान होकर इस टीम को मेल करती है हेल्प के लिए, और ये दोनों आज रात उसी घर में रहने वाला है जिस घर में वो बच्चा रहता है। देखने वाली बात यह है, इतनी डरावनी घर और इतनी खतरनाक बच्चे के साथ ये टीम कैसे रह पाता है और इन लोगों के साथ क्या होता है। वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। ये दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं और उसके मम्मी को पूछता है, क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था। मम्मी ने फिर जवाब दिया, कुछ दिन पहले वो जंगल में घूमने के लिए गए थे और 3 दिन उसका कोई अता पता नहीं था। मैं पुलिस को फ़ोन करने ही वाली थी। इतने में एक दिन रात खिड़की से वो अपने रूम पर चले आए। फिर वो बोलते हैं, क्या हम दोनों उससे बात कर सकते हैं। मम्मी ने बोला, हाँ अब बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि उसकी हालत अभी ज़्यादा बिगड़ चुकी है और वो तुम पर अटैक भी कर सकता है। फिर वो दोनों टॉमी के कमरे के सामने जाकर दरवाजे पे नॉक करता है। उसके बाद दरवाजे को खोलकर बोलते हैं, हाय टॉमी, मेरा नाम पाकर है। मैं तुम्हारे मम्मी की दोस्त हूँ। वो मुझे बुलाया है तुमसे बात करने के लिए। क्या तुम ठीक हो? तुम अच्छा फील कर रहे हो? तुम जिस तरह की हरकत कर रहे हो, तुम्हें लेकर तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्या तुम मेरे तरफ देख सकते हो ताकि हम फेस टू फेस बात कर सके। ये बोलने के बाद जब वो उसके तरफ देखते हैं, उसकी खौफनाक चेहरा देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर डोर को लॉक कर देते हैं। टीम के एक मेंबर डर के मारे गुस्सा हो जाता है और दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, तुम उसके पास क्यों गए? उससे बात करने की कोशिश क्यों की? अगर वो हम पर हमला कर देते तो? उसका खौफनाक चेहरा देखा नहीं तुमने? हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वो फिर से बोला, नहीं, इस औरत को हमारी ज़रूरत है, हमें उसको ज़रूर मदद करना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों उस घर के अंदर चारों तरफ नाइट विजन कैमरा लगा दिया है, ये देखने के लिए कि वो आखिर किस तरह से बड़ा हो जाता है और फिर वो क्या कुछ करता है दानव होने के बाद। और सारे लोग अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। इस रूम में टीम की 2 लोग सोए हुए हैं। ये है मम्मी की रूम और ये है टॉमी का रूम। रात के 12:52 के बाद ऐसा कुछ हरकत हुआ दिखाई देते हैं। वो देखने के बाद शायद आपके भी रूह कांप उठेगी। टॉमी उस समय अपने रूम पर सोए हुए थे और तभी अचानक से उसके शरीर बड़ा होने लगता है। उसके अंदर से एक अजीब तरीके की आवाज़ निकालने लगती है। उसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसके हाथ उसकी पैर से भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखने में वो एक खौफनाक राक्षस जैसा दिखता है और वो बच्चे अपनी रूम से निकल के उसके मम्मी के रूम में जाता है।
वो अचानक से उसके मम्मी के पीछे से अटैक कर देते हैं, जिसके कारण उसके मम्मी बेहोश हो जाता है। और ये दोनों अभी भी इस रूम में सोए हुए होते हैं। मुझे ये एक बात समझ नहीं आ रहा, इतनी डरावनी घर में आकर भी कोई कैसे सो सकता है। और कुछ देर बाद टॉमी अपने रूम पर चले जाते हैं। रात के 3:07 पर टॉमी ने उसके कमरे पर लगे हुए कैमरे को देख लेते हैं और उसको वहीं पर खराब कर देते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे जब टीम की दोनों लोगों को नींद छूट जाता है, सबसे पहले टॉमी की मम्मी के पास जाते हैं और देखते हैं उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है और वो दोनों उसको उठाकर बाहर ले जाता है। कुछ देर बाद Candace, what's wrong? Her legs aren't working, and Candace, are you there's okay? something wrong with her, dude. There's this black mark on her back. Are you okay? I don't know. I'm fine. I'm fine. Okay, let's get you up, okay? Okay. Bro, what's wrong with her? उसके होश आते हैं और फिर तीनों मिलके सारे कैमरे की फुटेजेस देखने लगती है। ये सब सारे घटनाएं देखने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उसकी मम्मी को बोलते हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, आपको अभी पुलिस को फ़ोन करना चाहिए क्योंकि आपके जान को खतरा है। कभी भी वो आप पर अटैक कर सकता है, आपको मार सकता है। लेकिन उसके मम्मी ने कहा, नहीं, मैं पुलिस को हरगिज़ कॉल नहीं करूँगा। आखिर एक माँ अपनी बेटे को पुलिस के हवाले कैसे कर सकता है, चाहे वो कितना भी बुरा हो। और फिर उसके मम्मी की कहने पर वो दोनों और एक रात रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब रात हो जाता है और वो सोने के लिए जाते हैं, लेकिन उस दिन जिस रूम में उसके मम्मी रहते हैं, उस रूम की दरवाजे को अंदर से एक चेयर की मदद से लॉक कर दिया जाता है ताकि उस दिन की तरह आज भी टॉमी उसकी मम्मी को अटैक ना कर सके। फिर से वो लोग सो गया। रात हुए तब फिर से टॉमी उस बड़े आकार की दानव बन जाते हैं और वो अपने रूम से धीरे धीरे बाहर आते हैं और अपने मम्मी के रूम पर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा लॉक होने के कारण टॉमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी सर से दरवाजे पे हिट करते करते दरवाज़ा को तोड़ने लगते हैं। आवाज़ सुनकर उसके मम्मी नींद से जग जाती है और देखती है टॉमी अपने सर से दरवाज़ा तोड़ रहे हैं और वो डरवानी आवाज़ें निकाल रहे हैं। वो डर के मारे बहुत चिल्लाने लगती है, हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो दोनों अभी भी सो रहे होते हैं। जब तक उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों लोग जग जाते और उसके रूम पर आते, उससे पहले टॉमी अपने माँ को लेकर विंडो से भाग जाते हैं और फिर लाखों कोशिश करने के बाद भी उसके मम्मी का कोई पता नहीं लगा पाया। जब उसके मम्मी की बहन से फेसबुक पर कांटेक्ट किया, उसने बताया टॉमी 1 साल पहले ही मर चुका है। तो फिर इस घर में कौन था, मैं तो नहीं समझ पाया। अगर आप लोग समझते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर ये हुआ कैसे। और इसी तरह अगर हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे चैनल ब्लडी राइटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।